जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे और आज की इस एपिसोड का आनंद लेंगे। आज का जो एपिसोड है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए, जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा है उसकी थर्ड सीरीज आज शुरू की गई है। और आज की एपिसोड में हम कुछ लॉजिकली चीज को भी सीखेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की इस टॉपिक का ये जो टॉपिक है, ये जो लॉजिक है, इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। और ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड वर्ड है, जो स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड वर्ड है, जिसमें कुछ नाम्स आएंगे, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर एंड एपीमर। आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। आखिर क्या होते हैं एनेंशियोमर? एनेंशियोमर क्या होते हैं? एनेंशियोमर एक क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये कब बनते हैं? जैसे कोई भी कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक काइरल कार्बन हो। अब काइरल कार्बन सभी को पता होगा कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन में आप देख पा रहे होंगे कि इसका ये एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग जब आप करेंगे तो 1 2 3, क्योंकि एल्कोहल से बड़ा एल्डिहाइड होता है। तो जो सेकंड कार्बन है वो सेकंड कार्बन ही काइरल कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो आपका थर्ड कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है ये काइरल कार्बन को शो नहीं कर रहा है। तो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक काइरल कार्बन है। अब ये काइरल कार्बन है तो इसका मतलब यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर की स्टीरियो आइसोमर हम लोग शो करेंगे। ये ऑप्टिकल आइसोमर की बात करता है। तो यहां पे क्या है, 2 पेयर स्ट्रक्चर आपके सामने दिखे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड दिख रहे हैं। अगर आप इन दोनों पेयर को देखा जाए, जैसे हैंड होते हैं उसी टाइप से काम कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोक्सिल काइरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर है? राइट है, ये किधर है? लेफ्ट है। और अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज हैं और इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं कर सकते। तो ये 2 स्ट्रक्चर लिखा गया, द पेयर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉन सुपर इंपोज। अगर मिरर इमेज भी हो, नॉन सुपर इंपोज हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। तो ये आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एक दूसरे क्या है? एनेंशियोमर है। और किसके साथ है? एटलीस्ट 1 काइरल कार्बन, जिसका C2 कार्बन क्या है? काइरल है। नाउ सेकंड एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो सेकंड एग्जांपल है बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल, इसका नाम है डी ग्लूकोज। अगर डी ग्लूकोज में देखा जाए तो डी ग्लूकोज का पहला कार्बन एल्डिहाइडिक होता है, लेकिन जो सेकंड कार्बन होता है, थर्ड कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है, ये इसमें देखें सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन के साथ ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, सॉरी यहां पर यस होगा। तो ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। यहां पे देखें ये ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं। तो इसका मतलब जो C1, इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो जो डी ग्लूकोज होता है उसका C2 कार्बन में OH किधर होता है? राइट होता है। और C3 कार्बन का OH किधर होता है? लेफ्ट होता है। इसको नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो C2 का OH कहां पर होता है? राइट। और C3 किधर होता है? लेफ्ट। 4 5 का क्या होता है? राइट होता है। अब इसको लेकर देखा जाए, इसका इमेज बनाया जाए, तो राइट वाले चित्र किधर आ रहे हैं? लेफ्ट। तो देखो राइट वाले किधर आ रहे हैं? लेफ्ट। तो OS किधर था? राइट, इधर किधर? लेफ्ट। S किधर था? राइट, इधर किधर? लेफ्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? डी ग्लूकोज। ये क्या है? एल ग्लूकोज। अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर यहां पर रखा जाए तो OS कहां है? राइट। इधर क्या है? राइट में H है। क्या ये सुपर इंपोज कर पाएंगे? सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? एनेंशियोमर हैं। लेकिन रहा प्रश्न, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में हमारी बॉडी जो होती है एडॉप्ट किसको करती है? डी ग्लूकोज को, एल ग्लूकोज को नहीं करते। इसलिए मार्केट में ग्लूकॉन डी बिकता है, ग्लूकोन एल नहीं बिकता। तो ग्लूकोज, डी ग्लूकोज ही क्या होती है? हमारी बॉडी एडॉप्ट करती है, एल ग्लूकोज एडॉप्ट नहीं करती। लेकिन डी और एल क्या है? एक दूसरे क्या है? एनेंशियोमर हैं। क्या है? एनेंशियोमर हैं। और एक रिलेटिव नामक नेचर को भी शो करते हैं। उसके साथ साथ इस डी ग्लूकोज हो चाहे एल ग्लूकोज हो, उसके पास कितने काइरल कार्बन है बताओ? 4 हैं। C2 है, C3 है, C4 और C5 है। टोटल कितने काइरल कार्बन है? 4 है। अब नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे, जिसका नाम है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होता है? डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है?
अगर मैं कहूं दो पेन है तो दो पेन में तो बात बन सकती है, लेकिन डायस्टेरियोमर की प्रश्न ये होता है कि दो स्ट्रक्चर हो जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, लेकिन एटलीस्ट कायरल कार्बन रखते हो, कायरल कार्बन रखते हो लेकिन मिरर इमेज ना हो। अब मिरर इमेज ना हो और कायरल कार्बन रखते हो और नॉन सुपर इंपोज हो, तो जरा देखो, अगर हम देखें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये डी लैक्टिक एसिड होता है, इनमें देखा जाए तो इनमें भी क्या होता है कि ये एल्डिहाइड के क्या एक ही कायरल कार्बन है। इसमें जो होता है लैक्टिक एसिड में भी क्या होता है, ये एक कार्बन होता है जो C2 कार्बन है। तो बताओ कायरल कार्बन तो है, लेकिन क्या ये एल्डिहाइड एसिड एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है? कभी नहीं हो सकते भाई, ये कभी नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर कभी सुपर इंपोज नहीं कर सकता, इसलिए जो डायस्टेरियोमर होते हैं वो टाइप्स ऑफ स्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं स्टीरियोमर? किस टाइप का? ऑप्टिकल आइसोमर टाइप के होते हैं। तो क्या लिखा गया? टू स्ट्रक्चर आर नॉन मिरर इमेज बट नॉन सुपर इंपोज टू ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। अब आते हैं कहानी, हमारी अच्छी कहानी आती है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताओ डी ग्लूकोज और डी मैनोज, अगर डी ग्लूकोज और डी मैनोज को देखा जाए तो जो मैनोज होता है, मैनोज केस में जो आपका OH होता है, ये मैनोज नहीं है। स्ट्रक्चर जो बनाया गया है एक्चुअली, ये जो स्ट्रक्चर है वह है गैलेक्टोज का। किसका है? गैलेक्टोज का है। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसका है गैलेक्टोज का। अब देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या मिरर इमेज है? नहीं है, कभी नहीं है। ये H है राइट में, ये OH है, कभी नहीं है, मिरर इमेज है ही नहीं। लेकिन 4 कार्बन इसके पास भी है, 4 कार्बन इसके पास है। अब आप देख सकते हैं इसका C4 कार्बन का OH राइट है, इसमें क्या है? लेफ्ट है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे क्या है? डायस्टेरियोमर हैं। यस, ये डायस्टेरियोमर को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? डायस्टेरियोमर को शो कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है, जिसका नाम है एपीमर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीमर। एपीमर क्या होता है? एपीमर एक टाइप के डायस्टेरियोमर होते हैं। क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं। लेकिन कहानी क्या होती है हम इसको सुनेंगे। पहले डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है? स्टीरियोआइसोमर हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन, ऐसा स्टीरियोआइसोमर जिसके पास कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कितने हो? मोर देन वन हो, बट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन सेंटर। एक ही सेंटर पर उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? डिफर हो, एक्सेप्ट 7 कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट। 7 कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट को आपको छोड़ना है। एपीमर में C1 से हम नहीं देखेंगे, मतलब फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन की हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की ओर हम बात करेंगे। तो इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एपीमर। हमने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया है डी राइबोज और डी अर्बिनोज, जो कि पेंटोज शुगर होते हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये क्या है? इसको अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो इसमें अगर नंबरिंग से अगर देखा जाए तो बताओ क्या दिख रहा है? इसमें नंबरिंग से अगर देखा जाए, ये कार्बन कौन है? फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड है, ये क्या है? थर्ड है, ये क्या है? 4 है, क्या है? 5 है कि नहीं? तो अब बताओ इसमें फर्स्ट तो कॉमन है, सेकंड कार्बन पर आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो क्या दिख रहा है कि इसका जो C2 कार्बन है उसका OH राइट है, इसमें क्या है? लेफ्ट है। C3 का और C4 का क्या है? सेम साइड है। इसका मतलब इसमें जो C2, इसका C2 और इसका C2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। एक ही कार्बन का डिफरेंट है ना, जिस एक ही कार्बन जब डिफरेंट है, जिसका मतलब यहां पर जो डी राइबोज है, क्या डी राइबोज, जो आपका डी राइबोज होगा एंड डी अर्बिनोज, ये क्या है? ये अर्बिनोज, ये आपके हो गए एपीमर। क्या हो गए? एपीमर हो गए। ये तो बात तो समझ में आ गई, एपीमर हो गए। लेकिन दूसरी बात को जरा समझें कि एपीमर के साथ साथ क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं भैया, कहां इमेज हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और मिरर इमेज नहीं है उसके बाद इस स्ट्रक्चर पर ये स्ट्रक्चर ढका भी नहीं जा सकता, सुपर इंपोज भी नहीं होता। एपीमर के साथ साथ ये क्या हैं? डायस्टेरियोमर भी हैं। क्या हैं? डायस्टेरियोमर भी हैं। इसका मतलब एपीमर भी है और डायस्टेरियोमर है। मतलब डायस्टेरियोमर और एपीमर क्या हो गया? डायस्टेरियोमर का काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझे डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज है। अब यहां पे प्रश्न करते हैं, इसे हम अगर यहां पर प्रश्न किया जाए तो बताओ डी ग्लूकोज और डी मैनोज में अगर देखा जाए, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इसमें 1 पर क्या है? OH राइट है, इसमें क्या है? लेफ्ट है।
2 वाला लेफ्ट है, राइट 3। तो बताओ इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं। और जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एपीमर में। एपीमर पता आइसोमर होते हैं, उसे एपीमेरिक कार्बन कहते हैं। तो बताओ इसमें इन दोनों में, डी ग्लूकोज में और डी मैनोज में अगर देखा जाए, इसको स्ट्रक्चर हम फर्स्ट कर दें, इसको स्ट्रक्चर क्या कर दें, सेकंड कर दें। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है बताओ, फर्स्ट और सेकंड में जो C2 है वो क्या है, एपीमर कार्बन है। क्या है, एपीमर कार्बन है। एपीमर कार्बन के साथ साथ ये किसको शो कर रहा है, एपीमर को भी शो कर रहा है। और एपीमर के साथ ये डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के क्या मिरर इमेज भी नहीं होते। और इसके साथ साथ क्या है, ये डायस्टीरियोमर है। क्या है, डायस्टीरियोमर का भी काम कर रहे हैं। चलो स्ट्रक्चर थर्ड की बात करते हैं। अब ये काम कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर थर्ड की अगर बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर थर्ड की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट और थर्ड को। अगर फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए तो फर्स्ट में देखो जो आपका 2 है सही है, 3 में क्या है, OH क्या है, लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट। इसमें 4 में क्या है, OH क्या है, राइट है, इसमें क्या है, लेफ्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 4 है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन और इसमें क्या है 1 2 3 4। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इसका मतलब जो 1 और 3 हैं इनके C3 क्या है, C4 क्या है, C4 हैं एपीमर कार्बन। कौन से कार्बन, एपीमर कार्बन है। एपीमर कार्बन साथ साथ ये किसको शो कर रहे हैं, एपीमर को। एंड क्या है, डायस्टीरियोमर। क्या है, डायस्टीरियोमर है। अब रहा प्रश्न डायस्टीरियोमर क्यों, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। देख लो क्या ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज नहीं होते। अगर मिरर होते तो यहाँ का OH जो राइट है, यहाँ पर राइट ना होता, कहाँ होता, लेफ्ट होता। मिरर इमेज है ही नहीं, इसलिए क्या है, डायस्टीरियोमर है। लेकिन अगर प्रश्न किया जाए, आप देखेंगे 1 2 और 3 को देखा जाए, 2 और 3 को अगर देखा जाए तो 2 और 3 में देखा जाए मतलब डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज। डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज अगर आप देखेंगे तो देखो मैनोज में 2 कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हैं। C2 और C3 में OH कहाँ है, राइट है, लेकिन इसमें क्या है केवल एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। हमें कितने कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट करने हैं, एक ही करने हैं ना। तो बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये आपका 1 है, ये क्या है 2 है, ये 3 है, 4 5 है। तो बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, क्या है 5 है। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने बदल रहे हैं बताओ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका है। C2 का भी अलग है, इन दोनों का C2 का भी अलग है और C4 का भी अलग है, और हमें एक का ही अलग करना है। इसका मतलब डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज क्या है, एपीमर नहीं है। लेकिन मिरर इमेज है क्या, नहीं है। ये तो भैया ध्यान दें, ये एपीमर का काम नहीं करते। इसका मतलब अगर हम कहें सेकेंड और थर्ड क्या है, नॉट एपीमर बट क्या है, डायस्टीरियोमर है। एपीमर तो नहीं है लेकिन डायस्टीरियोमर है, बट क्या है, डायस्टीरियोमर है। क्या है, डायस्टीरियोमर है। एपीमर नहीं है लेकिन डायस्टीरियोमर है। इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये डायस्टीरियोमर है लेकिन एपीमर नहीं है। लेकिन इधर देखा जा रहा था जितने भी एपीमर थे सब डायस्टीरियोमर है। इससे एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऑल एपीमर, क्या ऑल एपीमर और डायस्टीरियोमर बट all डायस्टीरियोमर नॉन एपीमर। ये बात समझ में आई, सभी एपीमर तो डायस्टीरियोमर होंगे बट सभी डायस्टीरियोमर एपीमर नहीं होंगे। इसका मतलब डी ग्लूकोज डी मैनोज एपीमर भी हैं, डायस्टीरियोमर भी हैं। डी ग्लूकोज डी ग्लैक्टोज एपीमर भी और डायस्टीरियोमर हैं। लेकिन डी मैनोज डी ग्लैक्टोज एपीमर नहीं है लेकिन डायस्टीरियोमर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोग शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय।